गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नई सुबह हम फिर इस अपने ही प्लेटफॉर्म परिणामा स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सम्मिलित हुए हैं। ग्रैटिट्यूड की जर्नी के लिए हम रेडी हैं। हर एक दिन ये यात्रा बढ़ती ही चली जा रही है और हमें बहुत ज्यादा भरती जा रही है कृतज्ञता से। तो आज की जो जर्नी की जो शुरुआत है मेडिटेशन की, वो हमारी प्यारी सी प्रकृति जी करने जा रही हैं। तो मैं प्रकृति जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रकृति जी आप हमें ध्यान की यात्रा में आगे लेके चले। ओवर टू यू। थैंक यू। जी जरूर। थैंक यू मैम, मुझे इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आप सभी का स्वागत है हमारे हमारे अपने चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग पे। तो हमारा ये पहले ध्यान का सत्र होता है, जैसे कि हम जानते हैं। तो आज हमारा ध्यान रिलैक्स माइंड, रिलैक्स हार्ट, लाइक माइंड रिलैक्सिंग पे है। ठीक, सबसे पहले हम जैसे हमें विदित है अपने पैरों को क्रॉस कर लें, एक अच्छे से स्थान पर बैठ जाएं, पैरों को क्रॉस करते हैं ना, घंटी बजाते हैं ना मंदिर की। कैन यू सी मी? यस। तो हाथों को शेक करेंगे, जितना अंदर लेजीपन है उसको हम निकाल देंगे। इसको करिए ऐसे। पहले राइट हैंड, देन लेफ्ट हैंड, देन बोथ हैंड। देखिए एक हाथ हमारा थोड़ा कम मूव कर रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर लेफ्ट हैंड थोड़ा कम मूव कर रहा होगा, क्योंकि हम लोग लेफ्ट से काम नहीं करते, राइट से करते हैं। इसलिए पूरा अंदर जितना लेजीनेस है उसको हम बाहर कर देंगे। अपने मूवमेंट पे ध्यान रखिए। और ये सब हमारा माइंड पढ़ रहा है। अब क्या, हाथों को यू बड बड बना लीजिए, बड, और मूव। ये बड बड बना के, जैसे लाइक अ बर्ड, देन रोटेट, रोटेट। अब इसको अपने घुटनों पे ऐसे करके रखेंगे, अपने घुटनों पे रख लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। एक प्यारी सी स्माइल और डीप ब्रीथ इन के साथ हम उस बड को, उंगलियों को खोलेंगे एज लाइक अ फ्लावर। डीप ब्रीथ इन and open your fingers like a flower. Deep breath in, hold and out. अपनी उंगलियों को रिलैक्स कर लीजिए, एकदम रिलैक्स। इनको ढीला छोड़ दे, अपने हाथों को ढीला छोड़ दे। हथेलियां घुटनों पर रखी हुई, आसमान की ओर खुली हुई, एकदम रिलैक्स। Deep breath in and out. अपने मन को चारों तरफ फैलने दीजिए और शरीर को एकदम रिलैक्स।
अपनी आती हुई और जाती हुई नेचुरल प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ हवा ही नहीं, प्राण अपने अंदर लेते हैं। ये हवा वायु तत्व हमारे शरीर में एक मैग्नेट की तरह काम करता है। हवा का मतलब चलना, मूव करना। हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं वायु तत्व के कारण ही संभव है। तो वायु बाहर है, अभी हमारे अंदर भी है। वायु प्रत्येक जीव, जंतु, पौधे, दृश्य, अदृश्य जीव चलते हैं। यह वायु हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को गुंजायमान करती है। हमारे शरीर में उपस्थित चक्रास को बैलेंस करती है। अमूल्य सांसें हमें मुफ्त में मिल रही है। सांसों से हमारा
का प्रत्येक सेल अपने कार्य को सुचारू रूप से करता है। इन्हीं सांसों से हमारा हार्ट एक ऑर्गन को सब कुछ बचाता है। अपना ध्यान अपने हार्ट पर ले जाए और होने वाली गतिविधि पर ले जाए। अपनी धड़कन को महसूस करें। महसूस करें अंदर जाती हुई सांसें कैसे हमारे लंग्स में जा रही हैं और कैसे पुनः वापस आ रही हैं। Deep breath in and out. अब अपने आसपास हो रही साउंड को महसूस करें। अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। हाथों को
अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1। अपनी आंख को अपनी हथेलियों में खोलें। एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने हाथों को अपने शरीर पर फैलाएं और आज की ध्यान के लिए धन्यवाद करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे कि अपने चेहरे पे भी हल्की सी स्माइल हम रखें, ध्यान के वक्त भी और ज्यादा से ज्यादा दिन में भी, क्योंकि जब हम स्माइल रखते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो शांति अंदर से बनी रहती है और हमारा ऑरा भी पॉजिटिव रहता है। एक आकर्षित जो चुंबकत्व कह सकते हैं वो बन जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति जी, बहुत गहरा ध्यान था, एनर्जेटिक मेडिटेशन आई वुड लाइक टू से। और आपने हमें सच में गहराइयों में ही आप हमें लेके गए, उसके लिए आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। अब हम अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 20वां दिन है। आज हमारा है 20वां दिन, हृदय का जादू। देखिए, अभी प्रकृति जी ने यही बोला था कि थोड़ा सा हमें अपने फेस पे एक स्माइल रखनी है, सो दैट कि उसका हम चुंबकत्व जो उसका वो है वो हम फील कर पाए। आप मेरी स्क्रीन आई होप देख पा रहे हैं। यस यस, इट्स ओके। विजुअल। यस। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। ये किसने बोला है? विया बैप्टिस्ट मैस्यू। इनका टाइम पीरियड है 1743 से 1818। ये एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी रहे। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। सच में अगर हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं अपने हृदय में, तो ये हृदय की एक स्मृति ही है। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं, तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लगाया जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं, तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इन प्रयासों के फायदों को देखते हुए यह करने लायक। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद
आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हृदय हमारा चुंबक का कार्य करता है और जैसे जैसे हम कृतज्ञता को अपने दिल से महसूस करते हैं, एक मैं नियामत भी आपके सामने बोलना चाहूंगी। मैं नम्रता अपने दिल की गहराइयों से अपने दिल की गहराइयों से यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे प्रचुरता से भरा है, धन की प्रचुरता से, स्वास्थ्य की प्रचुरता से और रिश्तों की प्रचुरता से मेरा जीवन और मेरी सोच को भर दिया है यूनिवर्स ने। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो इस तरह की भाव हम जब हमारे दिल से निकलना शुरू होते हैं तो कृतज्ञता वाकई बहुत ही तेजी से कई गुना होके हमें मिलती है। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस समय उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह, आई थिंक ये मैं पढ़ चुकी हूँ। यस, इस अभ्यास के लिए सबसे पहले ध्यान अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे, ये सच्चाई है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें ये भी पता है, आनापानासती ध्यान जो हम डेली 10 मिनट ध्यान का अभ्यास करते हैं, उसमें भी हम साइंटिफिकली हमें पता है कि 80% ऊर्जा जो है वो हमारी आंखों से जाती है, इसीलिए हम ध्यान में आंखें बंद करते हैं। तो जब हम आंखें बंद करके अपने हृदय को महसूस करते हैं, उस कृतज्ञता को महसूस करते हैं, तो उसकी शक्ति को हम कहीं अधिक महसूस कर पाएंगे और वो हमारे जीवन में और भी ज्यादा असर डालेगी। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के आसपास रख सकते हैं इस तरह से, है ना, ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद करते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। अभ्यास करें, ठीक है। इस इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती है तो आप ऊपर दिए गए सुझाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से जादू के हृदय का अभ्यास जारी रखें। यह जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। यस,
जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होती है आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण यह हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास से सिहरन महसूस करें, सेंसेशन, है ना, या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। अपनी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ये उन्होंने बताया है कि हर पर्सन के साथ में अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस वो कर सकते हैं अगर उन्होंने अपनी कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाया है। लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे जितना आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारे नेशनल जो फेस्टिवल होते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त, जब इसमें देशभक्ति गीत गाए जाते हैं तो हम मतलब सुन के हमारे अंदर कितना एक रोमांच सा हो जाता है, मतलब हम पूरा देशभक्ति से भर जाते हैं। तो यही चीज राइटर ने यहाँ पे बताई है कि आप मतलब आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपको एक सेंसेशन फील हो सकता है, या फिर आपको खुशी अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा खुशी महसूस होगी तो आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ, कृतज्ञता की जादू आपके अंदर चल गया। सो अब हम जादुई अभ्यास क्रमांक 20 पे आ गए हैं, हृदय का जादू। अपनी नियामतें गिने। इस 10 नियामतों की सूची बनाएं जो हम डेली बना रहे हैं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। क्यों लिखना बहुत, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। जी 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 आज नमिता। हमारा नेट थोड़ा सा इश्यू कर रहा है, बट कोई नहीं। हमें वही करना है, हमें अपनी 10 नियामतें गिननी है और 1 से 3 तक कदम उन नियामतों को पढ़ना है और उनको अपने दिल से महसूस करना है, क्योंकि आज हमें राइटर ने ये भी बता दिया है कि हमें कितनी ज्यादा कृतज्ञता को अभ्यास में लाना है। उसके बाद में हमें अपना जादुई पत्थर का जो अभ्यास है वो हम नाइट में कर ही रहे हैं। अपने दिन में जो भी हुई अच्छी घटनाएं हमारे साथ में हुई या हमने जो भी अपने मोमेंट्स को कैप्चर किया उनके लिए हमें सोते समय थैंक यू बोलना है ना। और अगले दिन के अभ्यास को पढ़ लेना है सो दैट कि वो उठने के साथ ही शुरू हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों ने मुझे इतना सुना इतने धैर्य से, उसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड व्यक्त करती हूँ सभी लोगों का जो यहाँ पे इस मीटिंग में हैं हम लोगों के साथ में। सो थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू यू प्रकृति जी। थैंक यू। थैंक यू नमिता, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया, समझाया कि हमें कैसे कृतज्ञता और व्यक्त करनी है। बहुत सुंदर। और ये नेटवर्क प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत आती जाती ही रहेगी, बट हमें अपनी कृतज्ञता नहीं छोड़नी है। ये भी हमारा पेशेंस चेक करते हैं कि हम कितने कृतज्ञ हो रहे हैं। और ठीक है, हमें तो हर परीक्षा में पास ही होना है, अध्यात्म में हम पास होने के लिए ही आए हैं। तो थैंक यू बोलते हुए हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना है। तो आज हमें जैसे कि मैम ने बताया, वो सारे हमें अभ्यास अपने जो हम डेली करते हैं वो करना है। और एक अभ्यास जो हमारे चैप्टर में था कि हृदय, मन में कुछ भी आपके लिए जो कृतज्ञता आ रही है तो हृदय के पास अपना हाथ ऐसे रख के, और कई सारी चीजों के लिए, कम से कम 10 चीजों के लिए हम धन्यवाद बोलेंगे। हर चीज के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में घटित हुई है या हमें लग रहा है कि हमें उसको नहीं बोला है, और उन चीजों को हम धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद शब्द तो हमें पता ही है कितना जादू भरा है। जादू क्या होता है कि जब हमारे मन में शांति आने लगती है, चीजों को एक्सेप्ट करने की क्षमता होने लगती है, तो वो हमारे मन में शांति लाता है। और शांति होने से हमारे जो न्यूरॉन्स है माइंड के, वो बढ़ने लगते हैं, उनमें स्किल और डेवलप होने लगती है, और हम अपने कार्य को करने की हमारी क्षमता, कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है। इसीलिए जो ऋषि मुनि होते हैं उनको
बहुत ही कम देखा गया होगा क्रोध करते हुए, और उनको ज्यादातर देखा हो गया मौन और स्माइल करते हुए। मौन में भी वो शक्ति है, क्योंकि हम बोलने से अपनी बहुत सारी शक्ति छीड़ करते हैं। तो ऋषि मुनि क्या करते हैं, मौन रहते हैं, अंदर को जाते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम फालतू की बात ना करें। मौन ऐसे तो नहीं हो पाएगा, गृहस्थ जीवन है, बट कोशिश करें कि हाँ, कम से कम जब हम अकेले हों तो 3-4 मिनट, नहीं तो 5 मिनट, 10 मिनट, इसीलिए मेडिटेशन करते हैं हम, ताकि हम उस टाइम मौन रह सके, अंदर जा सके। तो हम अपने काम में भी, जब हम काम करते हैं उस टाइम भी हम मौन रह सकते हैं। जरूरी नहीं किसी को फोन लगा के हम गपशप कर रहे हैं, ऐसा कोई भी आवश्यकता इतनी नहीं है ना। तो अब कोई भी अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कि आपको कृतज्ञता से कुछ भी चेंज हुआ हो, कुछ फायदा मिला हो। प्रिया, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस इतना ही है कि कृतज्ञता करके सच में अच्छा लगता है, मतलब मन बहुत शांत रहता है, खुशी मिलती है। मेरे साथ इतना भी है, जैसे अभी मैं उतनी प्रैक्टिस मेरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि मैं कुछ नेगेटिव भी सोच लेती हूँ, लेकिन उसी टाइम मुझे याद आ जाता है कि नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना है, हर अच्छी चीज को सोच के धन्यवाद देना। तो थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है मेरे अंदर। यस, थैंक यू सो मच। यही हम लोग को धीरे धीरे ही हम लोग का होगा, एकदम चेंज नहीं हो सकते। ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे ही होंगे, और एक दिन अपने सफलता पा लेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस। यूट्यूब के ध्यानियों को भी बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। जो लोग हमारा ये चैनल देखते हैं, जो लोग हमारी ये वर्कशॉप देखते हैं, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें। हमारे ग्रेटिट्यूड आप लोगों से है कि हमारे चैनल को भी अगर आपको अच्छा लग रहा है और तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा हम लोगों को भी। और इसके बाद हम और भी बुक्स लाएंगे अपनी वर्कशॉप के लिए, और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता करते हुए मिरर वर्क भी आएगा, और भी सारी चीजें आएंगी, वो आगे सरप्राइज है। तो हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। थैंक यू।